हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर एंड द अदर टू साइड्स मेजरिंग 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मीजर द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर है और अदर टू साइड्स 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको जो टू एंगल रहेंगे वो मीजर करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब यहाँ पे करते हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन था हाइपोटेनियस एंड द अदर टू साइड्स, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख ली। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमने साइड से लिख ली जो गिवन थी। ठीक है, और हमने एक ये यहाँ पे साइड्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, खींच लिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये हमने साइड सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये ए बी है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है और ले गए बी सी हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हमने साइड्स यहाँ पे ले ली क्योंकि अदर टू साइड गिवन थी, एक ए बी हो गई, बी सी हो गई। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे बी सी 8 सेंटीमीटर वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो पॉइंट ए यहाँ पे है 8 पे। ठीक है, और एक यहाँ पॉइंट 0 पे, इसको और इसको क्या करेंगे? मिला दिया। ठीक है, तो ये जो बन गया ये बन गया बी सी। क्या बन गया? बी सी बन गया। ठीक है, ये है 8 सेंटीमीटर लाइन, ये बन गई, हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमको बनाना है एंगल, बनाना है जो 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, सी या बी। ठीक है, तो हमने ए बी लिया है ऊपर, देखो ध्यान से। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? ए बी लिया है और बी सी। तो एंगल बी को हम बनाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, क्या बनाएंगे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे कंपास की हेल्प से हम यहाँ बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कंपास की नीडल को रखेंगे पॉइंट बी पे। ठीक है, इससे बनाएंगे हम ये आर्क, इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, इस प्रकार ड्रॉ कर लिया। अब क्या किया हमने? जहाँ पे ये बी सी लाइन को कट किया, इसको रेडियस चेंज नहीं करेंगे, सेम उसी से जहाँ कट किया उस पर रखेंगे नीडल कंपास की, ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये कर लिया। अब जहाँ पे ये कट किया है, ठीक है, यहाँ पे कट किया, तो अब फिर एक यहाँ पे कट कर लेंगे ये, और क्या करेंगे? इसी से हम क्या करेंगे? सेम इसी आर्क को लेके यहाँ पे ऊपर एक कट कर दे रहे हैं इस प्रकार से, और सेम इसी प्रकार से लेके जहाँ पे सेकंड पे कट किया इसको और इसको यहाँ पे कट कर, जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट किए। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे, बी पॉइंट और जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट हुआ है इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला लेंगे। तो ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे इस प्रकार से ये बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है ए बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी गिवन है तो मतलब ए पॉइंट चाहिए, तो ए पॉइंट के लिए तो क्या करेंगे? इसीलिए हमने यहाँ पे लाइन ये ड्रॉ की थी। अब हम क्या करें? कंपास की हेल्प से क्या करेंगे? यहाँ कंपास की नीडल को पुट करेंगे इस प्रकार से बी पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान से देखना, ए पॉइंट पे रखेंगे पेंसिल की, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये आर्क हमने ले ली। ये आर्क लेने के बाद इसको रखेंगे हम लोग पॉइंट बी पे, और यहाँ से एक ये इस प्रकार से लगा देंगे ये साइन जहाँ पे ये कट किया, जहाँ पे ये कट किया। ठीक है, तो ये वाला एंगल ये हो गया हमारा ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया? ए पॉइंट। और ए और सी को अब हम मिला देंगे, ए एंड सी को अब हम मिला दें यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, जो कि होगी 10 सेंटीमीटर। कितना होगी? 10 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये वाले और ये वाले एंगल फाइंड आउट करने ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर के इसको देख लेंगे कितना एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट इस पे रखेंगे, ये हम यहाँ पे कंपास के जो ये सर्किल है ना यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे देखें कितने का एंगल यहाँ पे बन रहा है।
यहाँ पे अगर देखें एंगल, ठीक है, यहाँ पे देखो रखा ध्यान से, तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये 35 हो गया और 36, ठीक है, ये वाला एंगल देखो यहाँ पे, तो कितने का बना, 37 का बन रहा है, तो एंगल सी बन रहा है 37 का। जब एक एंगल 37 का बन रहा है तो ये वाला कितने का बनेगा, ये 90 है, 37, इसको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, 180 में से। तो यहाँ पे लिख दें हम एंगल सी इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है, तो ये बनना चाहिए 53 डिग्री का। तो यहाँ पे अब हम रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कंपास का है ना, तो यहाँ पे ये बन रहा है 53 के आसपास, ठीक है, 53। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे एंगल ए, वो बन रहा है यहाँ पे 53 डिग्री, 53 डिग्री। अगर वैसे भी एक एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया था तो दूसरा फाइंड आउट कैसे कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। वो क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल पता चल गए 37 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 37 डिग्री फाइंड आउट हो गया, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7, ठीक है, और 9 और 3 हो जाएगा 12 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, ठीक है। इसको माइनस कर दे तो 0 में से जाएगा नहीं, तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल, 53 डिग्री, ठीक है। तो यही हमारा निकल का है दूसरा आंसर 53 डिग्री। तो यहाँ पे हमने एंगल भी फॉर्म कर लिए और इस प्रकार से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल भी बना दिया है। और जो स्टेप जो हमने लिखे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वही सेम स्टेप वैसे लिखने, जैसे करना है वैसे जैसे करते जाएंगे वैसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेप नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है। राइट द मेजर्स ऑफ द एंगल्स व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज। देखो यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है। ऑल साइड किसमें इक्वल होती है, ऑल साइड होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये जो बनेगा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री, ठीक है। हर एक एंगल होता है 60 डिग्री, इक्वल एंगल्स भी होते हैं और इक्वल साइड्स भी होती है। तो यहाँ पे अब इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये है ए बी ले लो चाहे बी सी ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि हम जब एक कंपास लेंगे तो उसमें हम यही लेंथ लेंगे, ठीक है। तो ये है 7 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे, कोई भी लाइन ड्रॉ कर ले, क्योंकि यहाँ ऑल साइड्स इक्वल हैं। 7 सेंटीमीटर की कोई भी ड्रॉ कर ले यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गई सपोज ए बी लाइन थी, ये हमने बी सी ले ली, ठीक है। ये हमने क्या ले ली, बी सी ले ली। अब क्या करें, अब हम कंपास को लेंगे, ठीक है। कंपास में क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने लाइन बनाई है ना, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर ले लें, या फिर जो ये लाइन हमने ली थी इसी को 7 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। इसी को क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे नीडल रखा और यहाँ पे हमने बी पॉइंट रखा। तो इस प्रकार हमने ये आर्क ले लिया, ठीक है। ये आर्क हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट बी पॉइंट सी से सबसे पहले हम यहाँ आर्क लगा देंगे एक इस प्रकार से, और इसी प्रकार से पॉइंट बी से लगाएंगे, क्योंकि रेडियस आर्क जो है सेम है, ठीक है। तो ये है 7 सेंटीमीटर है क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किए इस पॉइंट को, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्केल से क्या करेंगे, ए को सी से मिला देंगे और ए को बी से मिला देंगे पॉइंट को, ठीक है। ये इस प्रकार से ये हो गया और इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे। ये बन गया हमारा ट्रायंगल जो हम बनाना था, और इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है वो इक्वल ट्रायंगल है। यहाँ पे जो स्टेप में क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे ड्रॉ किया बनाया आर्क लिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले स्टेप लिख दे रहे हैं,
उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, मेजर करेंगे एंगल को एंड किस प्रकार का ट्रायंगल है ये बताएंगे। सबसे पहले हम स्टेप लिखेंगे यहाँ पे। स्टेप 1, स्टेप 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ की BC लाइन 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकेंड, इसके बाद हमने किया है, कंपास को लिया और कंपास से हमने रेडियस कितनी ले ली, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे टेक कंपास एंड टेक रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड में यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे स्टेप थर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेंगे, यहाँ पे तो हम क्या ले स्टेप 2 में कंपास में रेडियस ले 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेंगे सी को एज ए सेंटर। नाउ टेक सी एज ए सेंटर, ठीक है, एंड पुट कंपास की पुट द कंपास या फिर पॉइंटेड टिप, ठीक है, पॉइंटेड टिप ऑफ कंपास, ठीक है, पॉइंटेड टिप एट सी पे रखना, ठीक है। एंड ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सी पे रखने के बाद हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, स्टेप थर्ड में ही लिख ले रहे हैं सेम। नाउ टेक बी एज ए सेंटर, ठीक है, एंड पुट पॉइंटेड टिप ऑफ कंपास एट बी एंड ड्रॉ एन आर्क, एनदर आर्क, ठीक है, एक एनदर आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। इससे भी किया, इसमें फर्स्ट हो गया ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ किया, ठीक है, या एक आर्क ड्रॉ किया। अब स्टेप 4 में लिखेंगे दीज आर्क्स इंटरसेक्ट और या फिर कट, ठीक है, ईच अदर को एट पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। देन ज्वाइन ए एंड बी, ए एंड सी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ज्वाइन कर लिया हमने, किसको ज्वाइन किया, ए एंड बी एंड ए एंड सी को। देन ए बी एंड ए सी लाइन सेगमेंट, ठीक है, फॉर्म मिल गए। जब ज्वाइन किया तभी तो मिलेंगे, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट फॉर्म हो गए। देन ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ए बी सी क्या बन गया, मिल गया हमको रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो हमको चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये।
क्योंकि इक्वल ट्रायंगल में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। एंड क्या होता है, ऑल एंगल्स इक्वल, ये होता है। इक्वल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ये तो पता है कि ऑल एंगल्स इक्वल हैं, कितने होंगे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी देखो हम लगा रहे हैं, ठीक है। कौन सी, एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है। क्या होती है, ऑल जितने एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। जितने भी एंगल, 3 एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल्स क्या है, इक्वल ट्रायंगल है तो इक्वल है ना, इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, जो एंगल ए होगा वही एंगल बी होगा, वही एंगल सी होगा। तो यहाँ एंगल बी, इसको भी एंगल ए लिख सकते हैं, इसको भी एंगल ए लिख सकते हैं, ठीक है, 180 डिग्री, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल में ऑल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा एंगल 3 एंगल ए इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल हमको फाइंड आउट हो गए, क्या हो गए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये पता चल गया एंगल जो मेजर करना था, ठीक है। तो एंगल भी पता चल गया और हमें इक्वल ट्रायंगल भी है ये पता चल गया, तो ये आंसर हो जाएगा एंगल का, ठीक है। अब यहाँ पे नोट कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे हमने नोट लिखा हुआ है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर मतलब मीन्स है कि इसके जो एंगल है वो भी इक्वल है, ठीक है। ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल इज इक्विएंगुलर ट्रायंगल इज 60 डिग्री होगा, हैंस ईच एंगल इन ट्रायंगल एबीसी में 60 डिग्री, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।